What's the next song? हेलो, शत्रु है। भाई फोन। अरे छोड़ना, मेरा बहुत जरूरी काम है। अभी आएगा। आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। ए म्यूजिक ऑफ। ए मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। 1 मिनट स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तो है कौन? मास। ए मोना, कोई मास आया है। 15 तारीख कह रहा था, 20 तारीख कह रहा था, जाने क्या क्या कह रहा था। होगा कोई पागल। या ए स्टार्ट म्यूजिक। सॉरी सर, सब क्या है सर? हमें बचाइए ठहरो। सर। क्यों बे? तू सत्या साहब के आदमी को रोकेगा? अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा। इसके अलावा 2 और जख्मी हैं। बाबू, इनके मरने से पहले जिसने इन्हें मारा वो मरेगा। वो कौन है पता लगाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या मैंने? सब कुछ करने के बाद आप पूछते हो क्या किया? किसके बारे में बोल रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। उल्टा लेट जाओ, आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो ना। उठो, करता हूं। क्या? मुझे किसी से प्यार हो गया है। बेचारा गया काम से। क्या कहा? तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे प्यार करती हो? बताने के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। तो फिर छोड़ दो। छोड़ने से अब बहुत दर्द होगा। वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे बोल देता हूँ। मेरा पीछा तो छूटेगा। आंखें बंद करके बताऊं? नाम बोलने के लिए आंखें बंद करोगी? थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, बोलो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हें बहुत सताया प्रिया। प्रिया, मेरे पास आओ प्रिया। तुम जाबे कुत्ते। एक्सरे के बिना गया तो पहलवान मार के भुर्ता बना देगा। क्या करें? हाँ? ये इसमें कुछ नहीं, सही रहेगा। पब्लिक में दारू पीना कितना मुश्किल है। आइडिया इसमें मिलाए के चढ़ाई लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोज यहीं पर चढ़ा रहे हो? कौन? हिला मत, हिला मत। हॉस्पिटल में बेड के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं खुद चढ़ा लूंगा। लेकिन ग्लूकोज तो नस से चढ़ाई जाती है, तुम तो मुंह पे चढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में नस के जरिए चढ़ाते हैं। मेरा तो एडवांस है ना, इसलिए डायरेक्ट चढ़ाने को कहा है। इस छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। एक्सरे ले लिया? हाँ, खिंचवाया। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंदर कोनो पुर्जा हुई तब तो दिखाई दे। डॉक्टर ने क्या कहा?
कहा कि दिन गिनना शुरू कर दे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा दया करके मुझे दिवाली तक की मोहलत दे दो। दिवाली तुम्हें इतना पसंद है? बहुत। उस दिन भोर भोर उठ के नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा मिठाई खाने के बाद दो लक्ष्मी बम को टप टप फोड़ना चाहता हूँ। एक ही एक फुलझड़ी को जलाने के बाद बस उसी रात को या अगली सुबह को आप जैसे भले मानुस का चेहरा देख अरे तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ। तुम यही रहना। ऐसे बेवकूफ भी होते हैं दुनिया में, हैं? हमारे आदमी को मारने वाले का पता चला? अभी तक नहीं। पता करो, डैडी जान गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जी जाओ। जी अच्छा। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराए हो? मैंने कहा था ना 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है। इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहाँ आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका, यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। पहली तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा शत्रु। मास दम है तो रोक ले। जो हुआ किसी को पता ना चले। हाय डैड। क्या हुआ? कोई आवाज सुनी? पड़ोस में कहीं गैस सिलेंडर फट गया था। इट्स ओके। भाई, लगता है कोई दूसरे भाई लोग हमको निशाना बना रहे हैं। अब तक हमारे 6 आदमी मारे गए। आज हमारे घर में बम फटा। आईजी से या मिनिस्टर से बात करके क्यों? हे, वो सब हमारे पास आते हैं मदद के लिए। अब हम मदद के लिए उनके पास गए तो हमारी पावर कमजोर पड़ जाएगी। आप डैडी को बोल दे तो। ऐसी छोटी मोटी बातें हमें खुद निपटानी होंगी। जो कहा वो करो। अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं मालिक, बहुत से लोगों ने किया है। हाँ बोल। ये पीसीओ है भाई। एक लड़की के साथ क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हमें घर से रिश्ता आया है, शादी कर लो ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप। वो नहीं बदलेंगे मीना, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। बहुत खूब, फैसला वाकई बहुत बढ़िया है। कैसे मरना चाहोगे? पटरी पर सर रख के या समंदर में कूद के? आत्महत्या करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसमें से 1% हिम्मत भी हम में होती ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मीना का पैर ठीक हो जाए तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर। इसका पैर ठीक हो जाएगा, वो मेरा जिम्मा है। तुम लोग फिजूल की बातें मत करो। क्यों, प्यार है? ए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ओ तुम कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए? खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं। जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे और पकड़ा भी गया। अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो, कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूर्ख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6-6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है।
वो इतना पावरफुल है हाँ? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं? मुझे कैंसर है कह के खू खू खांसा तो 2000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे मिठाई नए नए कपड़े चाहिए, कहा तब लाने के लिए गया है। महामूर्ख है भैया वो, मालूम है। और का सुनो भैया, अभी नू वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको ट्रिपल बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कू 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 करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा ही नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है, मुझे कैंसर है सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक एक की ये हाइट है। ही करके रोते हैं, एक की भी अकल नहीं है, सबके सब गैंडे हैं भैया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, वो यही है। आप आगे देवता। छोड़ दो मालिक, अरे गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, 5 मर्डर करने वाला राजू नाइक बोल रहा हूँ। हमको छोड़ दो। आप सिटी सेंटर के पास 6 मर्डर करने वाला हूँ। भैया हमको छोड़ दो। क्यों रे? तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले इच्छा पूरी कर दे। इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। क्या समझा? अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा। मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुद आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। हेलो। आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड। एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा, लाइन पे आ रहा है। बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा, ये कैसा है? ये देखो, यहाँ पे कैसा है? ये रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो सुबह 10 बजे उठती हैं और टीवी के सामने बैठ के सीरियल्स देखा करती हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं। लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा? हाँ। बेटी प्रिया, क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो? रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ।